प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज एस्तर के किताब में हामान के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हामान के गिराव का कारण क्या है, उसके जीवन से एक 7 पॉइंट्स मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, एस्तर के किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन पर यदि आप पढ़कर देखेंगे, उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन था कि लोग मेरा आदर करना है, लोग मेरे सामने नमस्कार करना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत से लोगों के अंदर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि लोग मेरा आदर करना है, लेकिन बाइबल कहता है कि लोग तुम्हें आदर करने से पहले तुम क्या करो, दूसरों का आदर करो। आज बहुत से फैमिली में देखिए प्रॉब्लम्स आता है, इवन चर्च के अंदर भी प्रॉब्लम्स आता है कि मैं उसके शादी में गया तो उसने मेरा बिल्कुल आदर नहीं किया, इसलिए मैं उसके घर पर नहीं जाऊंगा। ऐसा लोग कहते। कुछ लोग, उसने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोला, इसलिए मैं भी उसको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलूंगा। देखिए परमेश्वर के बच्चे, आदर करने में बाइबल कहता है कि हम पहला आदर करना है, तो सामने वाला फिर हमें क्या करेगा, आदर करेगा। ये स्वभाव उसका गिराव का पहला कारण है। सेकंड, अगर वही वचन में से अगर हम देखेंगे, उसके अंदर एक घमंड था, उसके अंदर एक घमंड। इवन आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और भी ये पूरा किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड, हमारे अंदर किसी भी चीज का घमंड नहीं होना है, क्योंकि जब घमंड एक व्यक्ति के अंदर आता है तो उसका शत्रु परमेश्वर हो जाता है करके बाइबल में लिखा है। सेकंड, थर्ड देखिए, एस्तर के किताब अब 3 अध्याय 5वां वचन अगर आप पढ़कर देखेंगे, जब हामान ने देखा कि मुर्देखाई नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत क्रोधित हो गया कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्रोध, गुस्सा, ये हमारे जीवन में देखिए जब जब हम गुस्सा करते हैं, उसका मतलब आप समझ लीजिए आप आपके आत्मिक जीवन में एक स्टेप आप नीचे गिर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, गुस्सा कभी भी देखिए अच्छा नहीं है। देखिए परमेश्वर भी गुस्सा करते हैं, ऐसा है कि नहीं। भजन संहिता 30 उसका 5वां वचन में लिखा है कि उसका क्रोध जो है क्षण भर, बस क्षण भर में वो शांत हो जाता है। कुछ लोग गुस्सा में क्या करते हैं, बहुत देर तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक गुस्से में रहते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, ऐसा पलट के सो जाते हैं, ऐसा सब बहुत कुछ करे। तो टीवी को तोड़ देते हैं, मोबाइल को तोड़ देते हैं, नहीं तो खाना उठाकर फेंक देते हैं, खाना खाते ही नहीं है। ये सब देखिए परमेश्वर के बच्चे, ये सब पाप है। और आप जब जब क्रोध करते हो, उसका मतलब आप आपका जीवन में कहीं तो गिर रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्तर के किताब 3 अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा है कि देखिए हामान एक मुर्देखाई के लिए उसने सारे यहूदियों को नष्ट करने का उसने प्लान किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये उसके जीवन में गिराव का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। क्योंकि मैं कहता हूं कि आज तक इतिहास को लेकर पढ़ ली, जितने लोग यहूदियों को या मसीह के लोगों को नाश करने के लिए सोचा, वे नाश हो गए। कितने तो राजा खड़े हो गए कि मैं क्रिश्चियंस को नष्ट कर दूंगा कर, लेकिन वे सब नष्ट हो गए। लेकिन आज तक प्रभु के लोग पूरे दुनिया भर में क्या है, खड़े हैं। और 5th पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि एस्तर के किताब 3 अध्याय 9वां वचन आप पढ़ते समय, वहां पर वो राजा को रिश्वत देने का कोशिश कर रहे हैं। किस बात के लिए? यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बाइबल कहता हम रिश्वत लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिश्वत दिए बिना आज तो काम बनता नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग का तमिलनाडु में, चेन्नई में एक चर्च करके उनको एक बिल्डिंग मानना था, तो चर्च करके उनके लिए क्या है, प्रूफ चाहिए। तो ऑफिस में उन्होंने अप्लाई किए थे, वहाँ से वो अधिकारी रिश्वत मांग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला हम नहीं देंगे करके। तो वो प्रार्थना करते ही रहे।
थोड़े दिन में देखिए वो ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, दूसरा ऑफिसर उसके जगह पर आया, पता चला वो क्रिश्चियन था। पहला उसने चर्च के लिए क्या किया, सैंक्शन लेटर दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, रिश्वत के बिना अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके हर एक कामों को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। और 6वां पॉइंट, एस्तर के किताब 3 अध्याय 15वां वचन पर आप देखेंगे, वो एक पियक्कड़ बन गया, दारू पीने के लिए राजा के साथ में बैठा कर वचन कहता है। और 7वां पॉइंट मैं बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्तर के किताब 5वां अध्याय 10वां वचन के अनुसार वो किसके आलोचना पर चलता था, कि उसका वाइफ और उसके दोस्तों के आलोचना पर चलता था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर की आलोचना पर चलना है, या प्रभु के सेवकों के पास जाना, वे लोग जो आलोचना देते हैं उस पर हमें चलना है। क्योंकि भजन संहिता 32:8 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे आलोचना दूंगा कर प्रभु कहते हैं। इसलिए दोस्तों की आलोचना मत लीजिए, आपका फैमिली मेंबर्स की आलोचना मत लीजिए। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जो आलोचना देते हैं उस पर चलिए। आपके जीवन पर कहीं पर भी आप गिरेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ऊपर होते ही जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दोनों के युद्ध में देखिए, 2 व्यक्तियों के बीच में युद्ध, मुर्देखाई और हामान। ये युद्ध में देखिए, मुर्देखाई जय पाया और हामान क्या हो गया, हार गया। इन्होंने कहीं पर मुंह से वाद विवाद नहीं किया और कहीं पर हाथ से मारपीट नहीं किया, लेकिन इनके बीच में क्या, साइलेंट एक युद्ध चल रहा था। आज भी बहुत से लोगों के जीवन में ये साइलेंट युद्ध करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये हमारे लिए आशीषित नहीं है। ये आमान का स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं होना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में ये हामान का कुछ भी कैरेक्टर आपके बच्चों के अंदर नहीं होना है प्रभु। यदि है तो उसे आज ही आप आपके बच्चों के अंदर से दूर हटाइए, ताकि आपके बच्चे गिरे नहीं बल्कि ऊपर 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 होते रहे। प्रभु मैं आशीष करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।